माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सबसे मजबूत गृह मंत्री प्रखर राष्ट्रवादी अमित शाह जी के नेतृत्व में आए हुए इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। और मैं जब ये बात कहता हूं तो इस देश में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जहां आम गरीब की बात सोचते हैं, आम लोगों की बात सोचते हैं, राजनीति की बात सोचते नहीं हैं, जैसे उन्होंने 370 खत्म किया, जैसे क्रिमिनल को, टेररिस्ट को ठिकाने लगाने के लिए यूएपीए बिल में संशोधन किया, और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई थे जो कि धर्म के आधार पर यहां आ गए, उनको नागरिकता देने का काम किया। ये हमारे सरकार की कमिटमेंट दिखाती है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की कमिटमेंट दिखाती है। सर, बड़ी चर्चा हुई, मुझे लग रहा था कि शायद मैं बोलूं ना बोलूं। बात हो रही थी सर कि मनीष तिवारी जी और कई एक लोगों ने चर्चा की कि अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के कारण 1920 में यह बिल लाया। मैं इतिहास को ठीक करना चाहता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी इतिहास को ही ठीक करती है। यह जो आइडेंटिफिकेशन बिल है 1901 में ब्रिटेन में लागू हुआ। 1901 में सर, यदि उन्होंने अपने नागरिक के लिए 1901 में लागू किया तो यह कैसे हमारे नागरिक के लिए 1920 में खिलाफ था? 1902 में यह फ्रांस में लागू हुआ और 1903 में यह यूएस में लागू हुआ और 1920 में हमारे यहां लागू हुआ। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यह ड्रैकोनियन लॉ है, असहयोग आंदोलन के लिए लाया गया। फिर आप हमारे इंटेंशन पर क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी देख रहा था इतिहास सर, इस देश में लोगों को, एक कोनाल इल्स ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी है। यूएपीए एक्ट आया जिसके कारण कि हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार क्वेश्चन होता है। यूएपीए एक्ट 1967 में यही कांग्रेस सरकार लेकर आई सर। और क्यों लेकर आई? 7 नवंबर 1966, दिन याद करिएगा, 7 नवंबर 1966 को गाय आंदोलन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार दिया गया है, जब उसके लिए साधु संतों ने यहां आंदोलन किया, गोली चली, सैकड़ों साधु संत मारे गए, उसके खिलाफ यह कांग्रेस सरकार यूएपीए लेकर आई। आप यहां के नागरिकों के लिए एक कानून बनाने की बात करते हैं। टाडा क्यों आया सर? टाडा लेकर यह आए। टाडा 1985 में आया। क्यों आया? 1984 में सिख दंगा हुआ था। यहां के नागरिक रिजेंटमेंट में थे, यहां के नागरिक विरोध कर रहे थे। आप नागरिकों का, यहां के नागरिकों को दबाने के लिए, बात करने के लिए आप 1984 के सिख दंगे के बाद 1985 का टाडा एक्ट लेके आए। लेकिन हम क्या लेके आए? हम 2002 में पोटा लेकर आए। क्यों लेकर आए? इसी पार्लियामेंट में अटैक हुआ, पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। हम पाकिस्तान के, हम विदेशी टेररिस्ट जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उनकी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यदि हम पोटा लेकर आए तो आप हमको कहते हैं कि हम गलत काम करने के लिए आ गए। आपने पोटा और टाडा सबको रिपील कर दिया 2004 में, लेकिन हमारा कानून सही था। और यही कारण है कि जब आप एनआईए की बात करते हुए आज नजर आए तो 2008 में आपको उसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 2008 में एनआईए लेकर आना पड़ा। आए कि नहीं आए? यदि इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करना है, यदि क्रिमिनल को खत्म करना है तो लेकर आए कि नहीं आए? मैं केवल 2-3 पॉइंट कहूंगा सर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करने वाली कांग्रेस और अपोजिशन आज राइट टू प्राइवेसी की बात करती है। जितने लोग अपोजिशन में बोले सर, राइट टू इंफॉर्मेशन के वो सबसे बड़े पैरोकार है। इंटरनेट की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी आ जाना चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए, सबका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम सांसद होने के नाते देखिए इस बिल का मकसद क्या है सर? जो कन्विक्ट है और जो क्रिमिनल है, क्या ये इस पार्लियामेंट में डिबेट में हम उसको बचाते हुए नहीं नजर आए? राइट टू प्राइवेसी में मैं कह रहा हूं कि हम सांसद होने के नाते जब हम अपना हलफनामा दाखिल करते हैं तो सारा कुछ देते हैं कि कौन सी संपत्ति है, कहां है, कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा पैन नंबर है। क्या हमारे ऊपर राइट टू प्राइवेसी लागू नहीं होती है? क्या सांसद के लिए अलग कानून और दुनिया के लिए अलग कानून, क्रिमिनल के लिए अलग कानून? आप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सांसद के लिए अलग कानून। आज आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, क्या आप पैन नंबर नहीं देते? क्या आधार नहीं देते? क्या आप अपना फोटो नहीं देते? क्या आपकी प्राइवेसी? कौन ऐसा आदमी इस हाउस में जिसके पास की अपना मोबाइल नंबर नहीं है, सिम नंबर नहीं है? आप देते हैं। आप साधारण आदमी, हम आम आदमी जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है,
उसके लिए आप पैन नंबर, आधार नंबर, फोटो सब देने की बात करते हैं, तब आपको मोबाइल मिलता है। आपको उस वक्त डाटा प्रोटेक्शन नहीं नजर आता है। लेकिन यदि कन्विक्ट के लिए और क्रिमिनल के लिए यदि दिया जाएगा तो उसके लिए पूरी पार्लियामेंट में है कि आपने ड्रैकोनियन लॉ ला दिया। क्या यही इसी तरह से हम बात करेंगे? और यदि टेक्नोलॉजी की यदि बात करें, मैं आपको बताऊं कि सर इस टेक्नोलॉजी से कितना बेनिफिट हो सकता है। 1992 में एक इनोसेंस प्रोजेक्ट जो है चलाया बेंजामिन स्कूल लॉ अमेरिका ने, और वहां उन लोगों ने, दो लोग थे सर, पॉल न्यूफेल्ड और बैरी सॉक। उन्होंने ये सोचा कि ये डीएनए जो लिया जाता है क्रिमिनल का, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इसका एक पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि बेंजामिन स्कूल लॉ न्यूयॉर्क ने एक बड़ा अच्छा शोध और रिसर्च पेपर 1992 में तय किया कि उसने 500 लोगों का यदि सैंपल लिया और 500 लोगों पर यदि इस तरह के टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या कन्विक्शन हुआ है, तो आश्चर्य लगेगा कि 350 लोग यदि निगेटिव थे तो 150 लोगों को इस टेक्नोलॉजी के नाते कन्विक्शन से अलग किया गया, उनको बरी किया गया। कि आप नहीं चाहते कि इस टेक्नोलॉजी से हम जो है उसी तरह का पॉजिटिव पॉइंट, हमेशा निगेटिव पॉइंट सोचते हुए हम यदि आगे बढ़े तो ये अच्छा नहीं होगा। हमको वो भी देखना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि आप बिना नियम कानून के यूआईडी लेकर आ गए। आपको उस वक्त प्राइवेसी नहीं दिखाई दे रही थी, फिंगरप्रिंट। इस पार्लियामेंट में और इस देश में एक बड़ा इतिहास है। यहां भर्तृहरि महताब साहब और यहां शिव कुमार उदासी साहब बैठे हुए हैं। हम लोग सब फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, हमने रिजेक्ट कर दिया। कोई कानून नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूआईडी का कानून लगाया। आपने 130 करोड़ लोगों का बिना किसी कानून के जो है डाटा कलेक्ट करने का फैसला किया। और आप यदि दुनिया के प्राइवेसी की बात करते हैं तो मैं एक केस स्टडी लेके आया सर। यूके बायोमेट्रिक्स एंड फॉरेंसिक एथिक्स ग्रुप बना था, जिसने कि इंग्लैंड में यूआईडी बायोमेट्रिक लागू नहीं होने दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के आधार पर यूके में वो बायोमेट्रिक नहीं बना। और उसने इस कानून के बारे में कहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है 2016 का और 2017 का, जिसको कि भारत सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है काउंटर टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट को बंद करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। वो खुद रिपोर्ट लेकर आया, जिसने कि यूआईडी नहीं बनने दिया यूके में। वो ये कह रहा है कि क्राइम के लिए, क्रिमिनल के लिए, महिला के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता है। और आज भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में यह कानून लेकर आई है। आप लोगों ने भी बहुत कुछ बात कहा। मैं आज बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं इस सभा से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का प्रोटेक्शन हो पाए, जिससे बच्चों का प्रोटेक्शन हो पाए, जिससे हम टेररिस्ट एक्टिविटी में दाऊद इब्राहिम से लेके सलाउद्दीन अंसारी और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को पकड़ पाएं। और इसीलिए इस कानून की आवश्यकता है। हम इस कानून का समर्थन के लिए यहां खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।